हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज से हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। मैथ्स को लेकर चलते हैं हम आज से अपनी इस अकेडमी पर। मैथ्स कंपटीशन लेवल वाली मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है उसकी, या और भी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो आज से हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अपने एक टॉपिक को, जिसका नाम है पाइप और टंकी, पहले तो देखेंगे कि टॉपिक है क्या ये। अब पाइप और टंकी की बात करते हैं तो सभी के घरों में जो होती है इस प्रकार से एक नल जैसा होता है। ठीक है, ये होता है टैप, होती है टंकी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पाइप होते हैं जिनमें पानी आता जाता है, जिससे हमारे घरों की जो टंकी होती हैं वो भरी जाती हैं, टैंक्स भरे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जैसी क्या चीज़ आती है कि इससे पूछा क्या जाता है। इसमें क्वेश्चंस इसी प्रकार के होते हैं कि भाई एक टैंक है, टंकी है, उसको भरने के लिए एक नल या एक पाइप डाला गया है उसमें, जो उसको लगभग कुछ समय देकर रखता है कि भाई 10 घंटे में या 10 मिनट में या आधे घंटे में, कितना भी समय देकर रखेगा कि इतने समय में भर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी के साथ ये कहता है, कंडीशन दे देता है कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि उस टैंक में या तो कहीं पर छेद है, कि भैया तो उसमें कंडीशन दे दी कि कहीं पर छेद हो रहा है। ठीक है, टूटी हुई है कहीं से वो, या फिर ये कि उसमें एक छोटा सा पाइप, जैसे टंकी है, टैंक है, अब यहां से तो ये भर रही है, यहां से पानी आ रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसा हुआ कि भाई जैसे भर रही है ना, यहां पर एक दूसरा पाइप इसमें इस तरीके से डाल दिया गया है या गलती से इसमें छूट गया है। तो ये जो दूसरा वाला पाइप है ये इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन देकर रखता है कि भाई 10 मिनट में या आधे घंटे में तो ये भरती है और ये पानी को निकाल रहा है धीरे धीरे। तो हमें इसका समय देकर रखता है, इसका समय देकर रखता है और पूछता है कि बताओ भाई ये कितनी देर में फुल भर जाएगी, क्योंकि यहां से तो पूरा भरकर पानी आ रहा है, यहां से थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन हमको देकर रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की कंडीशन से ही हमको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो देख लेते हैं जरा किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और हमें क्या इसमें ट्रिक लगानी होती है। कुछ भी नहीं होता है, हम आसानी से इनको सोल्व कर लेंगे। तो हमें सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि भाई एक चीज ये आ गई कि यदि एक पाइप किसी टंकी को भरने के लिए x घंटे लेता है, कितने घंटे लेता है? x घंटे। जैसे कि एक टंकी है, उसको किसी पाइप ने x घंटे में भरा, तो x इस पाइप द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा, किया गया कार्य, इस एक पाइप द्वारा किया गया जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/x इसका कार्य हो गया। तो समय देख लिया हमने x और कार्य देख लिया 1/x। तो इस प्रकार से हो गया भरने में जो किया गया कार्य है वो। ठीक है, अब ये तो हमने कंडीशन बताई है कि भरने के लिए। अब इसी प्रकार से यदि बात आती है खाली करने की, कि भाई दूसरा पाइप लगा हुआ है जो उसको थोड़ा थोड़ा खाली कर रहा है, तो खाली करने में भी वही आ जाएगा। जैसे कि बात आई कि भाई दूसरा पाइप y घंटे में खत्म कर रहा है या y घंटे में उसको खाली करता है, खाली कर देता है बिल्कुल। तो दूसरे पाइप द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा वो हो जाता है 1/y। तो कार्य जो हो जाता है वो समय का उल्टा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समय का उल्टा, यानी कि 1/, में आ जाता है। बस यही हमें चीज याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसका किस प्रकार से आने वाला है। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
ए जो भरता है वो भरता है 10 घंटे में और बी जो भरता है वो भरता है 15 घंटे में। तो दोनों का जो कार्य हो जाएगा, ये तो समय दे रखा है यानी कि टाइम। इस प्रकार से इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। टाइम दिया हुआ है और जो इनके द्वारा किया गया वर्क है वो कितना हो जाएगा, अभी अभी बताया था कि जो टाइम है उसका उल्टा हो जाएगा कार्य। यानी कि जैसे 10 घंटे में भरता है तो कार्य हो गया उसका 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, ए के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना हो गया 1/10। बी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो गया 1/15। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमने 1/10 और 1/15 किस प्रकार से कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, वो पूछ रहा है बाद में कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को खाली टंकी में एक साथ खोल देते हैं तो कितनी देर बाद वो टंकी, वो जो टैंक है पूरा भर जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से। भाई ए ने इतना कार्य किया, ठीक है, बी ने इतना कार्य किया। जब दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों को कार्य को हम जोड़ेंगे ही, तो दोनों के कार्य को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/10 और 1/15 को जोड़ देंगे। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 ले सकते हैं। 10 या 30, 15 दूनी 30, तो 10 या 30 यानी कि 3 + 2, 3 2 5, 5/30 यानी कि 5 6 30, तो 1/6 आ गया। अब 1/6 जो है वो क्या आया है, 1/6 आया है इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य, वर्क, क्योंकि हमने वर्क को जोड़ा है। ठीक है, तो वर्क आया है। जबकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो कि कितना समय लगेगा, तो वर्क का उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। यहां पर क्या किया था, समय का उल्टा किया तो वर्क आ गया। ठीक है, अब वर्क का उल्टा करेंगे तो समय आ जाएगा। तो दोनों को मिलकर साथ काम करने में जो समय लगा, समय कितना लगा, समय हो जाएगा दोनों का 6 घंटे। 1/6 को हमने उल्टा कर दिया तो 6 घंटे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर किया क्या है। बड़े ही आराम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो हम आराम से जल्दी इसको सोल्व कर देंगे। तो अभी मैं भी सीख ही रहा हूं और आप भी सीख ही रहे हैं, तो आराम से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो टाइम था उसका उल्टा कर दिया तो वर्क आ गया, तो दोनों में इसी तरीके से। अब दोनों के वर्क को एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसने कहा कि इस टैंक को दोनों नल एक साथ मिलकर भर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर भर रहे हैं तो दोनों के काम को जोड़ेंगे ही, तो जोड़ दिया दोनों को। जोड़ने के बाद आ गया 1/6। अब 1/6 जो आया है वो दोनों का कार्य आया है कि दोनों ने मिलकर इतना कार्य किया। अब इस कार्य को उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा हमारे पास समय, यानी कि ए और बी दोनों 6 घंटे में इस टैंक को भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 3 घंटे में भर देते हैं। एक नल तो 2 घंटे में भरता है और एक 3 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन यही है जो अभी हमने सोल्व किया है, इसी तरीके से कर देंगे। दोनों का उल्टा कर देंगे तो उनका वर्क निकल जाएगा, वर्क को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा दोनों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। तो एक टंकी का भाग दिया हुआ है, तो भाग कितना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। 3/5 भाग दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है कि ये जो भाग भरता है वो 10 मिनट में भरता है, यानी कि इसका जो समय दिया हुआ है वो है 10 मिनट्स। अब बाद में कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई एक टंकी है, एक टंकी का 3/5 भाग भर दिया। कुछ इस प्रकार से हम लेंगे कि एक ये टंकी है हमारे पास, इसका 3/5 भाग भर दिया, तो बचा कितना भाई, एक का 3/5 भरा है। इसका मतलब ये है कि इस एक में से 3/5 को घटा देंगे तो शेष भाग निकल जाएगा। तो 1 - 3/5 यानी कि शेष भाग निकालने के लिए इसको घटाएंगे। तो 5 × 5, 5 में से 3 गया तो 2, 2/5 भाग
बचा हुआ है। तो शेष भाग कितना है इसका? शेष भाग है इसका 2/5, सॉरी 2/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2/5 भाग बच रहा है। अब इसने कहा कि इस भाग को भरने में 10 मिनट लगती हैं। अब भाई 3/5 भाग की हम बात नहीं करते, हम बात करेंगे कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये। तो एक पूरी टंकी को भरने में 3/5 को भरने में 3/5 को भरने में तो इसने लिया 10 मिनट का समय। एक को भरने में कितना समय लेगा? एक को भरने के लिए लेगा 10 और गुणा जो 3/5 था उसको इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 5/3, यानी कि 5 दूनी 10, सॉरी 10 पंजे 50, 50/3। तो एक पूरी टंकी को, इस पूरी टंकी को भरने के लिए वो 50/3 मिनट लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे आप, एक पूरी टंकी को भरने के लिए कितना समय लेगा? वो 50/3 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ कितना भाग है? 2/5। जब एक का कुछ भी मान दिया हो कि भाई एक काम को करने में इतना समय लगता है, तो इतने काम को करने में कितना समय लगेगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई एक टंकी को भरने में लगता है 50/3 मिनट का समय, तो 2/5वें भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 2/5 को भरने में लगेगा 50/3 और गुणा कर देंगे इस 2/5 से, 2/5 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 धाम 50, 10 दूनी 20, तो ये आ गया हमारे पास 20/3 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आ गया हमारे पास 20/3 मिनट। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शन यदि मिनट में है तो 20/3 मिनट है तो इस तरीके से लिख देंगे। पॉइंट में है तो पॉइंट में क्या लिखेंगे? पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं 3×18, तो 3×18 6.66, इस तरीके से ये मिनट्स आ जाएंगी 6.666। ठीक है, इसके अलावा अगर सेकंड में भी देना है तो 20/3 है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे 3×18, यानी कि 6 मिनट तो पूरी आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, 6 मिनट आ गई पूरी। अब क्या बचा हुआ है? 0.20 बचा हुआ है। तो हमारे पास जो है 3×18, यहां पर बचा 2 और /3, यानी कि 6 सही 2/3 आ गया। अब इस 2/3 को सेकंड में चेंज कर दो। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 दूनी 6, 20 आ गया, 20 दूनी 40, तो ये आ गया 6 मिनट और 40 सेकेंड्स, 6 मिनट और 40 सेकेंड्स। तो या तो इसको, अगर ऑप्शन में हमारे पास 20/3 है तो 20/3 कर देंगे, 6.66 है तो 6.66 कर देंगे, और यदि हमारे पास 6 मिनट और 40 सेकेंड है तो 6 मिनट 40 सेकेंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसको ही हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस सीधा सीधा जो दे रखा है उसको उसी हिसाब से सेट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 और 20 मिनट में भर देते हैं। तो ए का समय दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ए का समय है भाई 10 मिनट और बी का समय है 20 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये कह रहा है कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? वही चीज आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताई थी कि भाई एक टंकी दे रखी है, ठीक है, उसमें 2 टैप लगी हुई हैं जो उसको भर रही हैं, पानी आ रहा है। ठीक है, एक ये लगी हुई है और सपोज क्या एक यहां पर इधर से लगी हुई है, तो पानी आ रहा है, बह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके साथ क्या हुआ कि भाई ये भर तो रही हैं, भर रही हैं दोनों, साथ के साथ पानी चल रहा है दोनों में से, लेकिन इसने कह दिया कि भाई ए तो 10 मिनट में भर देता है पूरी, बी 20 मिनट में भर देता है पूरी। सही है। अब ये कह रहा है कि भाई यहां पर कहीं रिसाव जैसा कुछ है जिसमें से हल्का हल्का पानी निकल रहा है, बूंद बूंद निकल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि बूंद बूंद से ही, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही बूंद बूंद से रिसाव से घड़ा खाली भी हो जाता है। तो उसी कारण से टंकी खाली भी हो जाएगी हमारी।
तो वो कह रहा है कि इस रिसाव के कारण पूरी भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यदि टंकी को भर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो 40 मिनट बाद पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले जो है हमें इसको सॉल्व करना है कि भाई बताओ रिसाव के साथ टंकी को, दोनों जो है हमारे पास टैप लगे हुए हैं, दोनों टैप रिसाव के साथ कितनी देर में भर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हमें करना है कि भाई ए ने तो 10 मिनट में भरा, बी ने 20 मिनट में भरा, तो दोनों ने एक साथ कितने मिनट में भरा? तो जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे सेम उसी तरीके से करेंगे। ए के द्वारा जो किया गया कार्य है, वर्क है, वो है 1/10, बी के द्वारा किया गया कार्य है वो है 1/20। तो दोनों को जोड़ देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो दोनों का एक साथ मिलकर हमारे पास कार्य आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का जो कार्य है वो आएगा। तो कार्य को निकाल लेंगे, 1/10 प्लस 1/20, तो कितना हो गया? 1/10 और 1/20 को जोड़ेंगे तो 10 20, एलसीएम 20 आ गया। ऊपर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 10 दूनी 20, 2, 20 एकम 20, 1, तो 2 और 1 3, तो 3/20, यानी कि ए प्लस बी के द्वारा किया गया जो कार्य है वो तो आ गया 3/20। और जो समय लगा भाई ए और बी को एक साथ काम करने में जो समय लगा इनको, ए प्लस बी का टाइम जो लगा, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ऐसे दिखा देंगे इसको, टाइम लगा उनको 20/3 मिनट, क्योंकि हम मिनट में बात कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी देर में तो उन्होंने भर दिया। अब खाली कितनी देर में कर रहा है वो 40 मिनट में खाली करता है। तो 40 मिनट में किया गया कार्य, यानी कि यहां पर हम देख लेते हैं इसको, खाली होने में कार्य, यानी कि जो रिसाव खाली कर रहा है उसका जो कार्य है उसको निकाल रहे हैं हम, तो उसका भी कार्य वही हो जाएगा 40 मिनट का उल्टा, यानी कि 1/40 हो गया। अब इस 1/40 का क्या करना है? इस 1/40 जो है कार्य है खाली होने वाला, इस कार्य को भरने वाले कार्य में से घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे? जो ये भरा हुआ, यानी कि भरने में जो किया गया सारा कार्य है उसमें से जो खाली होने वाला सारा कार्य है उसको घटा देते, 20 में से हम 1/40 को घटा देते हैं, तो वो जो कार्य निकल जाएगा वो निकल जाएगा टंकी को फुल भरने वाला टैप और रिसाव के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि इस टैप, इन दोनों टैप और इस रिसाव के साथ बताओ कि भाई कितनी देर में वो भरेगा। तो पहले कार्य निकालेंगे कि टैप, दोनों टैपों और इस रिसाव के साथ कितना कार्य किया गया। तो टंकी को इस प्रकार से फुल भरने के लिए जो किया गया कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि टंकी को भरने में लगा कार्य, भरने में किया कार्य, भरने में किया कार्य। हालांकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं कुछ इस प्रकार का जो भी ये मैटर है सारा ये लिखना नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसको सीख जाएंगे उसके बाद तो आराम से सिर्फ जो मेन चीज़ है, मेन पार्ट है, कैलकुलेशन है, उसी को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए प्लस बी का कार्य है और टंकी को खाली होने में कार्य, इसको घटा देंगे, तो 3/20 माइनस कर देंगे 1/40, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इसका 40 और 20 दूनी 40, 2 2 तिया 6, तो 6 माइनस 1/40 आ गया, यानी कि 5/40 हो गया। इसको चेंज कर देंगे 5 8 40, तो 1/8 हमारे पास यहाँ पर इसका कार्य आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भरने में जो किया गया कार्य है वो आ गया हमारे पास 1/8। अब हमें चाहिए था इसको फुल भरने के लिए किया गया समय, फुल भरने में लिया गया समय। तो जो समय होता है, समय को कैसे निकालते हैं भाई? कार्य होता है समय का उल्टा, समय होता है कार्य का उल्टा, तो कार्य जो आया वो आया 1/8, तो 1/8 आ गया। अब समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 8, यानी कि 8 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 मिनट हमारे पास समय आ जाएगा इस टैंक को भरने के लिए, जबकि दोनों टंकी चल रही हैं और ये जो रिसाव है ये भी अपना कार्य कर रहा है, यानी कि इसको खाली
धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी अगली क्लास, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही चैनल बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और तरीका कैसा ये लगा, ये हमारा आपको समझ में आया या नहीं, वो आप कमेंट्स में बताना ना भूलें। आपके जो भी सुझाव हैं हमारे लिए, जो भी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी चाहिए या थोड़ी बहुत गलत हैं या जैसी भी हैं, जो भी आपको लगता है वो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, नई क्लास में। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स एंड बाय बाय।